नमस्ते छात्रों। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो गणित हैं आपको उसमें कुछ सवाल जो हैं वह गुणन के या किसी अन्य संख्या के जो है संवृत गुणधर्म के होने का बताते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम संवृत गुणधर्म होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग ये तो जानते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या में संवृत गुणधर्म की, है ना। संवृत गुणधर्म हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राकृत संख्या लेंगे, है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है ये आप लोगों को पहले से पता है ना। क्या होती है प्राकृत संख्या भी जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 जैसे अनंत तक जाती है, आगे तक, है ना। कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। ये होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में संवृत गुणधर्म क्या होता है, तो देखिए हम इसमें 4 तरह से करेंगे। योग यानी जोड़ में संवृत गुणधर्म, व्यवकलन व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, गुणा और भाग। इन चारों में अलग अलग गुणधर्म देखेंगे। तो देखिए हम कोई भी एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने ली 3 और 3 को हमने जोड़ा 5 में, तो क्या उत्तर आएगा, 5 और 3 8। यानी जब हमने एक प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या को जोड़ा तो हमें उत्तर भी क्या मिला, प्राकृत संख्या। एक प्राकृत संख्या में जब दूसरी प्राकृत संख्या को जोड़ा तो उत्तर क्या आया, प्राकृत संख्या। इसका अर्थ होता है कि प्राकृत संख्या में योग में का जो गुणधर्म है वह क्या होता है, संवृत। प्राकृत संख्या में योग संवृत हैं या संवृत गुणधर्म होता है प्राकृत संख्या के योग में। अब हम घटाव में देखते हैं। देखिए प्राकृत संख्या में हम क्या करते हैं, 4 में से हमने घटाया 2 तो उत्तर कितना आएगा, 2। अब हमने प्राकृत में से दूसरी प्राकृत संख्या घटाई तो हमें उत्तर क्या मिला, प्राकृत संख्या। लेकिन देखिए अब हम 2 में से 5 को घटाते हैं तो क्या होगा, -3। समझिएगा, जब हमने 4 में से 2 घटाया तो कितना आया, 2। यानी प्राकृत में से प्राकृत को घटाया तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई। लेकिन जब हमने 2 में से 5 को घटाया यानी एक प्राकृत छोटी प्राकृत संख्या में से बड़ी प्राकृत संख्या घटाया तो उत्तर हमें -3 मिला। देखिए -3 जो है वह प्राकृत संख्या नहीं है, हमारी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है यानी यह धनात्मक होती है। ऋणात्मक संख्या जो है वो पूर्णांक के अंतर्गत आती है। तो हमें एक प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटाने पर दूसरी प्राकृत संख्या नहीं मिली, तो इसमें जो गुणधर्म है वह संवृत नहीं है, है ना, संवृत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि जब हम किसी एक प्राकृत संख्या में से दूसरी प्राकृत संख्या को घटाएंगे तो उसमें गुणन जो ये व्यवकलन जो होगा यानी घटाव जो होगा वो संवृत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें एक प्राकृत संख्या में से दूसरी को घटाने पर प्राकृत संख्या हर बार प्राप्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ हमने छोटी में से बड़ी को घटाया तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई जो कि प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस प्रकार गुणा को देखते हैं हम। देखिए 8 गुणित 2 तो क्या होगा, 8 दूनी 16। यानी एक प्राकृत संख्या का गुणा जब हमने दूसरी प्राकृत संख्या में किया तो हमें उसका गुणा भी क्या प्राप्त हुआ, एक प्राकृत संख्या। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि संवृत है ना, संवृत है, या लिख सकते हैं हाँ, प्राकृत संख्या में गुणन जो है या गुणा जो है संवृत है। अगला होता है भाग। तो हम क्या करते हैं,
एक संख्या में, किसी भी एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं जैसे 5 और उसमें भाग लगा देते हैं 2 का, तो क्या होगा? देखिए, हम जैसे 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमें 2 तिया 6 तो मिल जाएगा, है ना। तो हमने एक प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या का भाग लगाया तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन ऐसा भी हर बार नहीं होगा। जैसे हमने 5 में 2 का भाग लगाया तो क्या अब हम प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं? यदि इसका हम भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव गया, 2 5 10, 2.5। ये उत्तर। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि हमारी प्राकृत संख्या 1 2 3 और इनके अंतर्गत 2.5 कहीं भी नहीं आता है। तो हम बता सकते हैं कि भाग में जो है प्राकृत संख्या के अंतर्गत भाग में संवृत नहीं, भाग संवृत नहीं। समझ में आया? इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, यह जो प्राकृत संख्या हमने हल करी है इस प्रकार, योग घटाव, है ना, गुणा और भाग करके देखा और हमें हर बार या तो प्राकृत संख्या प्राप्त हुई या हर बार प्राप्त नहीं हुई, तो हमने कहा कि इसमें समृत है, समृत नहीं है। तो इसी प्रकार आप इसमें पूर्ण संख्या, है ना, कौन कौन सी पूर्ण संख्याओं को और पूर्णांकों को तथा परिमेय संख्याओं का सभी प्रकार का इसी प्रकार से जोड़ घटाव गुणा और भाग करके देखिए, क्या हर बार पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर, जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या नहीं, पूर्णांक प्राप्त होता है नहीं, पूर्ण संख्या पूर्णांक से पूर्णांक को भाग देना, जोड़ना, घटाना या गुणा करना, इनमें से पूर्णांक प्राप्त होता है या परिमेय संख्याओं में ऐसा करने से परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं, ये इन प्रकार के नियम लगाकर आप सिद्ध करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद आपको सारे गुणधर्म समझ में आ जाएंगे। ये हुआ समृद्ध गुणधर्म। इसके बाद आप लोगों को मैं क्रम विनिमय गुणधर्म जो है वो बताऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।